स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे आपकी समस्याओं पर चर्चा करने आया हूं। मेरे पास कई फोन आते हैं, मैसेज आते हैं और मुझसे पर्सनली भी मिलते हैं। अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर, हम इतना पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी कामयाबी दर्ज नहीं करा पाते हैं। इसका रीजन क्या है? खूब पढ़ते हैं हम, लेकिन पता नहीं कहां कमी रह जाती है। तो इसी कारण से मैं आज से आपको यह कहना चाहूंगा कि आपकी कोई भी समस्या है, आप मुझे बताएं। मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपकी उस समस्या का निवारण कर सकूं और अपने अनुभव का तड़का उसके अंदर लगाकर आपको एक सही दिशा देने का प्रयास करूंगा। तो आपकी कोई भी समस्या है, आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। आपकी समस्याएं मैं मेरी समस्याएं मानकर चलूंगा और उसका निवारण भी उसी तरीके से करने का प्रयास करूंगा। आज मैं मोटे तौर पर स्टूडेंट नाकामयाब क्यों होता है, क्यों उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा बहुत ही सिंपल सोबर तरीके से। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आप इससे तालमेल ना रखें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहूंगा और मेरी बात को एनालाइज करें आप, और पूरा एक दिन दें। मैं जो भी पॉइंट आपको बताऊंगा उन पॉइंट पे आप एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब समझते हो? विश्लेषण, सोचें, विचारें, मैं कितना सही हूं, कितना गलत हूं। हो सकता है मेरी बात आपको पसंद ना आए, ये आपके अपने विचार हैं, उन विचारों का भी मैं स्वागत करता हूं। कोई भी आपकी समस्या है, आप मुझे जरूर बताएं, मैं प्रयास करूंगा। आइए अब मैं उन पहलुओं पर बात करूंगा जो स्टूडेंट की नाकामयाबी के कारणों में सबसे ऊपर शामिल होते हैं, बेसिकली, आधारिक रूप से। आइए, सबसे पहले तो है स्टूडेंट की असफलता के कारण मैंने एक पॉइंट चुना है, भटकाव। भटकाव बहुत होता है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, उनकी तरह तरह की एड है। कोई सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, कोई निचली सतह पर ज्यादा चल रहा है। किसी भी तरीके से कोई विभिन्न प्रकार के ऑफर निकाले जा रहे हैं। इससे स्टूडेंट दिग्भ्रमित होता है, मैं मानता हूं, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि स्टूडेंट का जो एज ग्रुप होता है वो उस भटकाव की तरफ ललायित होता है। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, कई तो इस बात से खुश हो जाते हैं कि वो संस्थान हमें बैग दे रहा है, वो संस्थान हमें ये ऑफर दे रहा है, वो संस्थान हमें इसके साथ ये फ्री दे रहा है। इन्हीं बातों से वो खुश हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे नजरिए से ये चीजें गलत होती हैं। आप देखिए, यदि मैं इसको एनालाइज करूं, भटका, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, बड़ी समस्या होती है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है, रियल में समस्या है ये। कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आप कोचिंग वो ज्वाइन करें जहां अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी होती है। जैसे मैं जयपुर की बात करूं, जयपुर में बहुत सारे संस्थान है। जैसे हमारे संस्थान का ले लीजिए, राकेश मेहरा जी के क्लासेस। ये पूर्ण रूप से जीके को समर्पित है। यहां और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। आपके सिलेबस में जो जीके होता है उसको दिया जाता है, उसको पूरा करवाया जाता है। समय भी लगता है उसके अंदर, पूरा आपको करवाया जाता है, कंटेंट आपको करवाया जाता है। आप अपने हाथ से लिखते हो, कोई पीडीएफ नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है। आप अपने हाथ से लिखते हो, उस सब्जेक्ट के साथ जीते हो। आप उस सब्जेक्ट के साथ आप जीते हो, और मुझे नहीं लगता कि उस सब्जेक्ट के साथ जिए बगैर आप आज के युग में कोई कामयाबी प्राप्त कर सको। मुझे ये इम्पॉसिबल सा लगता है। आपको लगता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें, कर सकते हो आप ये।
तो सब्जेक्ट को जिया जाता है, हम तभी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी भीड़ है, उस भीड़ में से हमें एक सीट निकालनी है और सीटों की संख्या कितनी होती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से इसको पढ़ेंगे तभी हम उसको कर पाएंगे। लेकिन एक्सप्लेन का मतलब ये भी नहीं है कि आसमान के नीचे जो भी आ जाए वो सारा पढ़ लो, वो भी गलत हो जाता है। हमें स्मार्ट स्टडी को महत्व देना होता है। तो अलग अलग ज्वाइन करें, बहुत सारे संस्थान हैं जो अलग अलग कराते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सबके अपने अलग अलग संस्थान हैं और वहां पर अलग अलग करवाई जाती है। अब जैसे मान लीजिए मैं करवाता हूं तो मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, कोई संस्थान है उसके कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है या उसका कोई प्रेशर नहीं है, मुझे ये नहीं है कि मुझे इतने दिनों में ये करवाना ही है। जैसे मान लीजिए आपको मैं साइंस करवाता हूं, मैं किसी संस्थान में पढ़ाने लगा तो मुझे कहा गया आप इसको 30 दिनों में कंप्लीट कराएं, हालांकि 30 दिन भी नहीं देते हैं, 30 दिनों में कंप्लीट कराएं। तो 30 दिनों में यदि मैं करवाऊं तो मैं बायोलॉजी को 10 दिन दूंगा, केमिस्ट्री को 10 दिन दूंगा, फिजिक्स को 10 दिन दूंगा, आगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी उसका क्या होगा, आजकल तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आ रही है। तो 30 दिनों में ये पॉसिबल हो नहीं पाता है, लेकिन उसे तो 30 में ही पूरा करना होता है। इस कारण से वो अपना पूरा 100% दे नहीं पाता है। लेकिन यदि वो स्वयं का होगा तो वो 100% देगा। क्यों? क्योंकि उसे खुद ने आगे बढ़ना है, इस कारण से वो देगा ही देगा। तो ये मेरा एक कारण है, आपको उचित लगे तो आप कर सकते हो, अलग अलग कीजिए। अब इसमें स्टूडेंट क्या कहता है, उसकी समस्या ये होती है, करे सर मैं तो यहां रहता हूं, महेश नगर में रहता हूं, फिर मुझे यहां रिद्धि सीधी जाना पड़ेगा रीजनिंग पढ़ने के लिए, इधर मुझे मैथ पढ़ने जाना पड़ेगा, इधर मुझे आपको ये जीके पढ़ने जाना पड़ेगा, इधर हिंदी पढ़ने जाना पड़ेगा, मैं तो उलझ जाऊंगा, ऐसे मैं कैसे करूंगा, मैं तो सारे दिन भटकता ही रहूंगा। मेरे को एक बात बताइए, आप इतनी दूर से चलकर यहां आए किस लिए हैं? आए किस लिए हैं? घर से दूर है, खुद खाना बनाते हो, खुद कपड़े धोते हो, सारे काम खुद करते हो, फिर पढ़ाई करते हो, तो क्या आप ये आपके लिए समस्या दिखती है? समस्या तो वो है कि आप यहां से आए हो और यहां रह रहे हो अपने घर से दूर, तो ये समस्या थोड़ी है। आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं कर सकते तो 100% की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता 100% आपको कंटेंट मिले, ऐसा नहीं होगा। तो फिर आपका आना ही मेरे नजरिए से व्यर्थ है, मेरे नजरिए से। आपके नजरिए से फुलफिल हो तो स्वागत है। तो ये आपको करना पड़ता है, लेकिन हाँ करना एक बार ही पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप जानते हो स्टूडेंट अक्सर बार बार कोचिंग करता है, बार बार स्टडी करता है, बार बार इधर उधर भटकता रहता है, उसका कारण यही होता है, वो एक जगह के चक्कर में चला जाता है, वहां एक सब्जेक्ट अच्छा होता है और सब्जेक्ट फुलफिल नहीं होते हैं, तो वो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है पूरा। तो भटकाव की जिंदगी बिल्कुल नहीं जीनी, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कोचिंग करें, चाहे उसके 10 क्वेश्चन ही क्यों ना आते हो। क्लियर? आइए, मेरा जो नेक्स्ट कारण है वो है कंटेंट स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल 100% करंट पर आधारित होना चाहिए। यदि मैं जीके की बात करूं, हालांकि ऐसा नहीं है, मैथ में भी काफी नई चीजें आती है, नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और स्पेशली आपको कहना चाहूंगा, पीडीएफ से दूर रहें, अपने हाथ से लिखें, अपने हाथ से लिखें। टीचर आगे पढ़ा रहा है, लिखिए, नोट्स बनाइए, मैपिंग कीजिए, उसकी ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उसका जैसे टीचर कर रहे हैं उसको फॉलो करें। आपके स्टडी मटेरियल में इतना दम होना चाहिए कि वो आपको कामयाबी दिला सके, इसके अलावा नहीं। ऐसा नहीं होता कभी स्टडी मटेरियल की कुछ ये किताब में से कर लेना, इसकी आपको पीडीएफ दे दी गई है, ये मॉडल पेपर आप ले लेना, गलत। मैं गलत मानता हूं, आप सही मानते हो तो आप कर सकते हो। मैं बार बार ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपको मेरी बातें ये अच्छी ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने विचारों को जरूर बताऊंगा। आइए, नेक्स्ट जो है वो है मॉडल पेपर। मैं सीधे से नकारता हूं इसको, इस पर तो बिल्कुल मत जाइए, मॉडल पेपर पर बिल्कुल नहीं जाइए। फिर सवाल उठता है किस पर जाए। आप पढ़िए पुराने वर्षों के पेपर, पुराने वर्षों के पेपर पढ़िए, जितने पढ़ सकते हो, 15-15 बार पढ़िए। और आपका जो भी कंटेंट है, ये बुरा बताना चाहूंगा आपको, ये कंटेंट
15 बार पढ़ना है आपने, 15 बार। ध्यान रहे, जब 15 बार आप पढ़ोगे तो कंपटीशन की लाइन में आए, वो इतना आसान नहीं होता ये जितना हम लोग इसको लेके चलते हैं। 15 बार में आपकी कंफ्यूजिंग दूर होगी और जैसे ही एग्जाम में आएगा आपकी स्मृतियों पे वो क्वेश्चन छा जाएगा और आप उस क्वेश्चन को सही कर बैठोगे। सोशल मीडिया से दूर रहे। मैं यहां पर यह भी आपको बता दूं, इतनी भी दूरी नहीं बनानी है आपने, क्योंकि सोशल मीडिया के बगैर आजकल काम भी नहीं चलता है। लेकिन एक उचित दूरी बनाकर रखें। उचित दूरी, जितना काम है, आपका काम है, खत्म हुआ, बंद किया, ज्यादा नहीं। मैंने देखा है अक्सर भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं स्टूडेंट, आज के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे साथ भी बहस कर लेते हैं कई बार, मेरे साथ भी बहस कर लेते हैं कई बार स्टूडेंट, अच्छे बुरे की, बीजेपी कांग्रेस करते रहते हैं। देखिए, मेरी आपको यही राय है, हमने तो ये पड़ाव पार कर लिया, इसलिए हम तो यदि इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या चर्चा करते हैं तो बनता है। आप इसको बंद कर दीजिए। जिंदगी में बहुत मौके आएंगे जब आपको भारतीय राजनीति को एनालाइज करने का मौका मिलेगा, आप तब कर लेना, अच्छा लगेगा। अब एक बार एक सीट ले लीजिए, कामयाब हो जाइए, नहीं तो आप सोच नहीं सकते आप किस स्थिति में चले जाओगे, सोच नहीं सकते। तो इनसे दूरी बनाकर रखें। अपने कंटेंट को ही अपनी राजनीति कहें, कंटेंट को ही राजनीति कहें, ध्यान रखें, वही आपकी राजनीति है, उसे ही आपने एनालाइज करना है। और जिस दिन आप कामयाब हो जाएं, आप फ्री है, चाहे किसी भी बात पर चर्चा करें, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो अच्छा भी रहेगा। लेकिन यदि आप अब करते हो, कंपटीशन की तैयारी के समय करते हो, मेरे हिसाब से ये गलत है। तो दोस्तों, मैंने ये कुछ बातें आपको बहुत कम टाइम में बताने का प्रयास किया है। मैं समय समय पर एक एक पॉइंट पर और भी एनालाइज आपके साथ करता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आपके मन में कोई भी सवाल पैदा हो रहा हो, मुझे जरूर बताएं। मैं प्रयास करूंगा कि उसे मैं पूरा कर सकूं। आपकी समस्या मेरी अपनी समस्या है, ऐसा मानकर मैं उसका निवारण करूंगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।